वर्ल्ड बैंक ने कमोडिटी मार्केट को लेकर के जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से वैश्विक कमोडिटी बाजार को दोहरा झटका लग सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि युद्ध की वजह से अभी तक ग्लोबल कमोडिटी बाजार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और युद्ध शुरू होने से लेकर अब कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की बढ़ोतरी ही हुई है। लेकिन हालात ज़्यादा बिगड़े और 2003 में इराक युद्ध जैसे हालात बने तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की रोजाना सप्लाई 50 लाख बैरल तक घट सकती है और कच्चे तेल का भाव $121 तक जा सकता है। और हालात अगर 1970 के अरब आयात ऑयल एम्बार्गो जैसे बने तो रोजाना सप्लाई में 80 लाख बैरल की कमी हो सकती है और भाव $157 पर बैरल तक पहुंच सकता है। सर, इजराइल और हमास के युद्ध को अगर ध्यान में रखते हुए अब क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कच्चे तेल की? कच्चे तेल के बाजार को लेकर वार प्रीमियम पहले से बना हुआ है, लेकिन विश्व बैंक की इस आशंका को या विश्व बैंक की संभावना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। और विश्व बैंक ने इसमें दो सिनेरियो दिए। एक सिनेरियो दिया है गल्फ वार का 90s का और एक सिनेरियो दिया है 70 के ऑयल एम्बार्गो का, जब अरब देशों ने इजराइल युद्ध के कारण अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अभी यहाँ देखना दिलचस्प है कि तेल के बाजार में कुछ दिलचस्प घटनाक्रम हो रहे हैं। तेल के बाजार में तेजी की दृष्टि से, तेल के बाजार में कीमतों की बढ़ोतरी की दृष्टि से जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम आज हुआ वो ईरान की प्रतिक्रिया थी। ईरान ने संतुलित रूप से प्रतिक्रिया दी। हालांकि ईरान और कुवैत दोनों ने इजराइल के हमले का विरोध किया, इजराइल के हमले की आलोचना की, पर ईरान की तरफ से खुलकर इस युद्ध में दखल देने की बात नहीं कही गई। कुवैत की तरफ से भी बात नहीं की गई। ये बात दिलचस्प है कि अभी अरब देश इजराइल को तेल बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। कम से कम इजराइल को तो बंद नहीं किया है, दुनिया को तो छोड़ दीजिए, इजराइल को भी अरब देशों का तेल बराबर जा रहा है। इजराइल अपनी भी तेल की ज़रूरतों के लिए तो उन्हीं अरब देशों की सप्लाई पर निर्भर है जहां से आता है। तो यानी इजराइल को अभी भी अरब का तेल मिल रहा है। तो तेल की आपूर्ति को लेकर या रोकने को लेकर अरब देशों की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा है। उसकी वजह यह है कि सऊदी, कतर और अमीरात, इन देशों ने हाल फिलहाल में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से बढ़ाकर आगे ले जाकर काफ़ी निवेश किया है, दुनिया से निवेशकों को आमंत्रित किया है। तो वो किसी तरीके का ओपन ऑयल वार शुरू नहीं करना चाहते इस एरिया में, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़े। और इसलिए तेल की कीमतों को लेकर अभी ओपेक की तरफ से इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं आया। लेकिन इसमें एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन हमें बता रहा है कि अगर ये वार एस्केलेट होता है और इसमें कोई एक और तीसरा देश प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल होता है, जिसमें ईरान को लेकर काफ़ी चिंता है, अगर कोई ऐसा देश इसमें शामिल होता है और ये बात और ज़्यादा एस्केलेट होता, आज थोड़ी हमने गतिविधियां देखी कि इस पूरे विवाद में जॉर्डन की साइड से भी बढ़ोतरी शुरू हुई और जॉर्डन से भी हमले शुरू हुए। अगर ऐसा होता है तो फिर कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आ सकती है। और $147 पर बैरल का आखिरी सबसे ऊंचा स्तर था विपुल 2008 में, जब कच्चे तेल ने $147 पर बैरल का लेवल छुआ था। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो थोड़ा डरावना है। वो कह रहा है कि $150 तक कच्चे तेल की कीमत जा चुकी है। हालांकि $100 तो हम लोग अभी हाल फिलहाल में सामने देख ही चुके हैं। और अगर वाकई में कीमतें यहाँ तक पहुँचती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती आती हुई दिखाई देगी।